क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि भाई मेहनत तो पूरी की पर वो नतीजा नहीं मिला जैसा सोचा था? हाँ, या फिर नतीजे की चिंता इतनी हावी हो गई कि मेहनत का मजा ही चला गया। बिल्कुल। अक्सर हम इसी कर्म और फल की उधेड़-बुन में फंस जाते हैं, है ना? जी, ये बहुत आम है। हम कबीर और इरा आपका स्वागत करते हैं मंथन में। तो आज हम मंथन कर रहे हैं कर्म, उसका फल और भगवत गीता के एक बहुत ही मशहूर उपदेश पर। हाँ, वो उपदेश जो शायद हम सबने सुना तो है, पर उसे समझा कितना है ये देखने वाली बात है। सही कहा। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। ये कर्म आखिर है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो कर्म मतलब हमारा हर काम, हर एक्शन जो भी हम करते हैं। और कर्म फल? वो हुआ उस काम का नतीजा, उसका परिणाम। जैसे आप बीज बोते हैं वैसा ही फल मिलता है ना? वैसा ही कुछ। एक तरह का कॉज एंड इफेक्ट, जैसा करोगे वैसा भरोगे वाला हिसाब। हाँ, बिल्कुल। और गीता कहती है कि कोई भी क्षण भर भी कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। ये हमारी प्रकृति है। अच्छा, ये तो दिलचस्प बात है। जी, तो कर्म तो करना ही है, सवाल ये है कि कैसे करना है। हाँ, और यहीं पे वो बात आती है ना कि फल की चिंता मत करो, वो मशहूर श्लोक। हाँ, अध्याय 2 का श्लोक 47, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्त्व कर्मणि। हाँ, यही वाला। इसका मतलब क्या हुआ फिर आसान भाषा में? इसका मतलब है कि भाई तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, उसके फल पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है, कभी नहीं। तो फल की चिंता मत करो। रुकिए, यहाँ एक पेच है। कई जानकार कहते हैं कि गीता सीधे सीधे ये नहीं कहती कि चिंता मत करो। अच्छा, फिर क्या कहती है? गीता असल में निष्काम कर्म पर जोर देती है, यानी ऐसा कर्म जो बिना फल की तीव्र इच्छा या चिंता के किया जाए। निष्काम कर्म मतलब बिना कामना के। हाँ, बिना स्वार्थ के, बिना ये सोचे कि मुझे क्या मिलेगा। जब आप सही काम पूरी लगन से करते हैं, फल की चिंता किए बिना, तो चिंता अपने आप कम हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि चिंता होती ही तब है जब हम फल से बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं, है ना? अगर फोकस कर्म की क्वालिटी पर हो, उसे अच्छे से करने पर हो। मतलब योगा कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। एकदम सही। ध्यान इस पर होना चाहिए कि मैं अपना काम कितने अच्छे से कर सकता हूँ, कितने हुनर से कर सकता हूँ। फल तो बात की बात है, और वो हमारे हाथ में पूरी तरह है भी नहीं। और जब कोई इस तरह से पूरी ईमानदारी से निष्काम भाव से अपना कर्म करता है तो माना जाता है कि ईश्वर या कह लें कि वो परम शक्ति उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। हाँ, गीता में श्री कृष्ण खुद ही आश्वासन देते हैं। वो कहते हैं कि जो सब कुछ मुझे अर्पण करके बिना आसक्ति के कर्म करता है, उसका उद्धार मैं स्वयं करता हूँ। जी हाँ, उसे मैं इस भवसागर से पार लगाता हूँ। 18वें अध्याय में तो यहाँ तक कहते हैं कि सब धर्मों को छोड़कर बस मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। ये तो बहुत बड़ी बात है। पर शरण में आने का मतलब क्या आलसी होकर बैठ जाना है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। शरण में आने का मतलब शायद यही है कि पूरी श्रद्धा से, निष्काम भाव से अपना कर्तव्य करो, फल उस परम शक्ति पर छोड़ दो, उसके न्याय पर भरोसा रखो। तो ये निष्काम कर्म और ईश्वर पर भरोसा, ये मिलकर चिंता और दुख से निकलने का रास्ता है। गीता का तो यही संदेश लगता है। वर्तमान में जीना, अपना काम बेस्ट तरीके से करना और नतीजों से डिटैच्ड रहना। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये रोजमर्रा की जिंदगी में मुमकिन है, प्रैक्टिकल है? क्यों नहीं, जरूर है। आप किसी स्टूडेंट का उदाहरण लीजिए, उसका काम क्या है? पढ़ना सीखना। हाँ, पर अक्सर ध्यान कहाँ रहता है? ग्रेड्स पर, रैंक पर, है ना? बिल्कुल। अब सोचिए, अगर वो सिर्फ ग्रेड की चिंता में डूबा रहेगा तो क्या वो पढ़ने का मजा ले पाएगा? शायद नहीं, पढ़ाई बोझ लगने लगेगी। सही बात है। लेकिन अगर वो अपना ध्यान कॉन्सेप्ट समझने, अच्छी तरह सीखने, मेहनत करने पर लगाए, मतलब निष्काम भाव से पढ़े, तो शायद उसे सीखने में आनंद भी आए, और चूंकि वो बेहतर सीख रहा है तो नतीजे भी अच्छे आने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर नतीजे उम्मीद के मुताबिक न भी आए तो भी उसे ये तसल्ली रहेगी कि मैंने अपनी तरफ से बेस्ट किया। हाँ, ये बात तो समझ आती है। कोई असल कहानी याद है इससे जुड़ी? हाँ, एक कहानी है अर्नाव की। उसने 10वीं में जिला टॉप किया, पर उसके चाचा ने आगे पढ़ाने से मना कर दिया, पैसे की तंगी थी। ओहो, बेचारा, बहुत बुरा लगा होगा। हाँ, वो बहुत निराश हो गया, लगा सब बेकार गया। पर उसकी माँ ने हिम्मत दी, कहा तू पढ़ना मत छोड़, मेहनत करता रहे।
ऊपर वाला कोई रास्ता निकालेगा। वही बात, कर्म करो फल की चिंता। हाँ, एक तरह से। और हैरानी देखिए, उसके दूसरे चाचा जिनकी खुद की हालत पतली थी, उन्होंने किसी तरह उसका एडमिशन करा दिया। अरे वाह। अर्नव ने चिंता छोड़कर पूरी लगन से पढ़ाई की और नतीजा, उसने इंटर में स्टेट टॉप कर दिया। क्या बात है, जबरदस्त। हाँ, फिर तो रास्ते खुलते गए। स्कॉलरशिप मिली, विदेश तक गया पढ़ने। उसकी लगन और कर्म पर फोकस नहीं उसे कहां से कहां पहुंचा दिया। कमाल है। ये कहानी तो साफ दिखाती है कि भाई अपना काम ईमानदारी से करते रहो तो रास्ते बन ही जाते हैं, चिंता करने से कुछ नहीं होता। बिल्कुल। तो आज की पूरी चर्चा का सार क्या निकला? सार तो वही गीता का श्लोक है ना? हाँ, वही कालजयी श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन मा कर्म फल हेतुर्भुर मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अपना कर्तव्य निभाएं पूरी कुशलता से, मगर फल की चिंता या उसमें आसक्ति न रखें। और हाँ, कर्म करने से पीछे भी ना हटें। आलस ठीक नहीं। ये संतुलन साधना ही शायद जीवन की कला है। बिल्कुल। और ये सिर्फ आध्यात्मिक शांति ही नहीं, बल्कि दुनिया में सफलता पाने का भी एक तरीका हो सकता है। बहुत खूब। तो चलिए आज के मंथन को यहीं रोकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, विवेकानंद का अमेरिका भाषण और आत्मविश्वास। जरूर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। मंथन जारी रहे।